अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप उस एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इसी तरह एनआरई पार्ट वन एग्ज़ाम जो है इसकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम कैसा है, इसमें कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। जो एनआरई पार्ट वन एग्ज़ाम है ये नम्स यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। यूजली इट इज कंडक्टेड बाय नम्स। और जो एग्जाम जो पेपर है इसमें 200 एमसीक्यूज होते हैं, 200 एमसीक्यूज होते हैं। और उन 200 एमसीक्यूज में से 70% क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में से आते हैं और 30% जो है वो बेसिक साइंसेज में से आते हैं। अगर आप देखें तो ये जो टेबल दिया गया है यहाँ पे, तो इसमें क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मेडिसिन अलाइड, सर्जरी एंड अलाइड, ओब्स, गायनी, पिल्स, ई आई एंड ई एन टी। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके पेपर का 70% बनाते हैं। ठीक है, 70% बनाते हैं। और 140 इसमें टोटल एमसीक्यूज होंगे और 30% आ रहा है फ्रॉम दी बेसिक साइंसेज। ठीक है, 30% और 60 एमसीक्यू होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका एनआरई पार्ट वन एग्जाम है उसका जो मेजर पोर्शन है वो क्लिनिकल सब्जेक्ट से आ रहा है। तो अगर आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे अंदाज में कवर कर लेते हैं, ठीक है, और साथ में बेसिक साइंसेस को भी कवर करते हैं, तो इंशाल्लाह आप 120 एमसीक्यूज करेक्ट मार्क करेंगे और इंशाल्लाह आप पास होंगे। ठीक है, तो मेजर आपका जो फोकस होना चाहिए, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर बेसिक साइंसेस के वो सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो ज़्यादा मार्क कंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी है, ठीक, उसके बाद एनाटॉमी है, फिर फिजियोलॉजी है। बाकी सब्जेक्ट्स भी हम कवर करेंगे। ठीक है? तो ये 30% बनाते हैं, 70% क्लिनिकल, तो इनको आपने अच्छे से कवर करना है। तो अब आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम है उसमें 200 एमसीक्यूज होंगे, 140 एमसीक्यूज क्लिनिकल सब्जेक्ट से आएंगे और 60 एमसीक्यूज आएंगे बेसिक सब्जेक्ट से। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट डिफिकल्ट हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने दोनों सब्जेक्ट्स, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और बेसिक सब्जेक्ट्स को कवर करना है। ठीक है? अगर कुछ एमसीक्यू क्लिनिकल सब्जेक्ट से टफ आते हैं तो हो सकता है कि बेसिक सब्जेक्ट्स में से कुछ ऐसे एमसीक्यूज आप हल कर सकें अगर उनको कवर किया हो अच्छे से, जो आपको एग्जाम पास करने में हेल्प करें। ठीक है, तो सब सब्जेक्ट्स पे आपने कवर करना है। तो जो एग्जाम में आपका कंडक्ट होता है, जो जिस पे आप आंसर मार्क करते हैं उसको ऑप्टिमल मार्क रिकॉग्निशन शीट कहते हैं। बबल शीट फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका टाइम ड्यूरेशन 3.5 यानी 3.5 घंटे का ये एग्जाम होता है। और अगर आप मिनट्स देखें 210 मिनट होते हैं आपके पास एग्जाम के लिए। ठीक है, अब एमसीक्यूज कितने हैं? 200। टाइम कितना है? 210 मिनट। तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 मिनट है एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उस 1 मिनट में आपने एमसीक्यूज को रीड करना है, उस एमसीक्यूज को समझना है, उसके ऑप्शंस को रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को आपने मार्क करना है। तो यानी कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो क्या करना होगा? आपने अच्छे से अच्छे तैयारी करनी होगी। ठीक है, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। जो चीज़ें आप अब कवर कर लेंगे बाद में ये टाइम चला जाएगा, इसके बाद फिर आप कवर नहीं कर सकेंगे। जिस दिन आप एग्जाम के लिए जा रहे होंगे, सफर कर रहे होंगे, अगर आपने तैयारी अच्छी की होगी तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आप तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आप कंफ्यूज होंगे कि आया कि मैं पास कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। आपके अंदर डर होगा, खौफ होगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जो आपने अच्छी तैयारी करनी है, आपने एग्जाम पास करना है। आप एग्जाम पास करेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी, आपकी अहमियत बनेगी इस माशरे में। आपके पास लाइसेंस होगा, आप प्रैक्टिस कर सकेंगे।
तो आपने एग्जाम पास करना है। और इसको पास करने के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए। कितने? 120 MCQs आपने करेक्ट करने हैं। 120 MCQs, दो से में से 60% पासिंग क्राइटेरिया। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई MCQ आप रॉन्ग करते हैं तो उसके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। उसका सिर्फ एक, जो आप एक 200 में से एक MCQ अगर रॉन्ग करते हैं, उसका आंसर पर इनकरेक्ट होता है, तो वो एक नंबर आपका मिस होगा, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसकी अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर ये एग्जाम आप पास कर लेते हैं एक बार, एन पार्ट वन एग्जाम कर ले, तो 5 साल के लिए ये वैलिड रहता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसी लिहाज से आपने तैयारी करनी है। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स मेजर पोर्शन है, बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो 30% यानी 7 MCQ कंटेन कर रहे हैं। दोनों को आपने कवर करना है, अच्छे से कवर करना है। और फिर इसका 120 MCQs आपने जो है ना करेक्ट करने हैं तो पास दिस एग्जाम। ये इस तरह की शीट आपको मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। एक आपके पास पेपर शीट होगी जिसपे MCQs होंगे, और एक आपको आंसर शीट मिलेगी इस तरह की, ठीक है। OMR कहते हैं। तो ये बबल शीट होगी, इसमें आपने बबल्स फिल करनी होंगी। तो जो आपका क्वेश्चन 1 है उसका जो आंसर होगा वो आप फिर यहाँ पे फिल करेंगे। ए है, बी है, सी है, डी, जी, डी है, जो भी है उसको आप इस तरह बबल शीट्स को फिल करेंगे, बबल्स को ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से।